तो हेलो क्लास 12th वाले मेरे भाई और मेरे बहन लोग। तो आज इंटीग्रेशन समाकलन का क्वेश्चन करने वाले हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 जिसमें 5 ये क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग निपटाने वाले हैं एकदम हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा एकदम देहाती भाषा जो कहिए आपको समझा के छोड़ेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसका मतलब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इसको भी हम बता रहे हैं क्या इंग्लिश है। इंग्लिश देख कर डरिए मत, कुछ नहीं है ये। देखिए, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल of the following function by the method of expansion। expansion का मतलब क्या है ये देख लीजिए पहले आप। एक्सपेंशन कहने का मतलब कुछ नहीं है, ये जो sin 2x है ना, आप इसको देख करके बिना फॉर्मूला लगाए बिना रूल लगाए आप देख करके इसको एक्सपेंड कर देना है। मतलब कि इसको आंसर में ला देना है बिना देख करके। तो कैसे देख करके लाएंगे? देख करके आप ला दीजिएगा, एक बार बता देंगे तो एकदम आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। आपको देख करके बताना है, उसी को कहते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? sin 2x। क्या है? sin 2x। अब यहाँ लिख दीजिए sin 2x। इसको क्या करना है? इंटीग्रल्स करना है। इंटीग्रल चिन्ह लगा दीजिए। और क्या करना है? आपको तो फॉर्मूला ये सब पता ही होगा। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जा करके आप इंटीग्रेशन वाला वीडियो देख लीजिए। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूला सब कुछ उसमें बताया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर बता देंगे क्या होता है ऐसे। देखिए इसको क्या करना है, यहाँ देखिए x के साथ कौन चिपकल है। x के साथ जो चिपकल होगा उसको आपको इसका इंटीग्रल्स करके और नीचे में लिख देना है। तो साइन का इंटीग्रल्स क्या होता है आपको वहां पर फॉर्मूला में बताया हुआ है, यहाँ भी बता देते हैं। साइन का इंटीग्रल्स होता है, देख लीजिए यहाँ, इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए माइनस कोस एक्स, और एक्स के साथ में कौन चिपकल है ये बताए थे, उसको बस 2 से कर देना है भाग। एक्स के साथ में 2 चिपकल है, जोन चिपकल रहेगा उसको बस कर देना है भाग, और प्लस में लिख दीजिए सी। यही हमारा आंसर है। बस देख के आप कर दीजिएगा, इतना तो समझाने में टाइम लग गया ना हमको। देख के क्या कर देंगे, साइन का क्या होता है माइनस कोस एक्स, अब कौन चिपकल है बस 2 से कर देना है, सी लगा देना है, बस आंसर देख के खत्म। तो अब दूसरा को करते हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न उतारते हैं, क्या होगा से देखिए। ये तो आप समझ गए ना। चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा को भी निपटा देते हैं एकदम देहाती भाषा में। नहीं कैसे आएगा समझ में, दिमाग में घुसा देंगे हम। कोस 3x इसको करना है इंटीग्रेट, किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में करना है। अब आइए यहाँ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन नहीं, डायरेक्ट आंसर। जब देख के लिखना है तो सॉल्यूशन का हुआ, फिर आंसर डायरेक्ट। कोस का क्या होता है? कोस का इंटीग्रल्स क्या होता है? इसका होता है साइन एक्स। हाँ, तो इसका होता है साइन एक्स प्लस सी, यही होता है। तो यहाँ पर क्या करिए आप, ये जो है ना है साइन एक्स, अब देखिए तो एक्स के साथ में है कहाँ चिपकल है, अब कोर के धरले है ये तीन, इसको बस नीचे 3 से भाग दे दीजिए और प्लस में सी लगा दीजिए। यही हो गया आंसर देख के। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप देख कर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो देख देख के क्या करते हैं, आपको कोस 3x दिया हुआ है, कोस का क्या होता है साइन x होता है, और 3 से भाग देना है क्योंकि x के साथ जो चिपका रहेगा उसी से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे दीजिए, आ गया आपका आंसर साइन x बाई 3 प्लस सी। अब सी लिखना क्यों जरूरी है ये सब बताया हुआ है इंटीग्रेशन में,
लेकिन यहाँ भी बता दे रहे हैं c कांस्टेंट है, इसको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 1 दिया हुआ रहता और 1 का तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो 1 को यहाँ दिखाने के लिए c लिखा हुआ रहता है, ठीक है। सभी का जैसे सिंपल तरीका से यहाँ देख लीजिए, साइन x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है कोस एक्स, और इसका तो ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 होता है, इसका नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन x प्लस 2 का क्या होता है डेरिवेटिव, इसका क्या होता है डेरिवेटिव, इसका भी होता है कोस एक्स। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये फिर कैसे होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो यही ये दोनों को देखिए तो सेम आ गया, ये दोनों तो सेम आ गया। अब तो मामला गड़बड़ा गया, यहाँ पर अलग अलग डेरिवेटिव है लेकिन यहाँ पर तो सेम आ रहा है। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये आएगा कि ये आएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए इंटीग्रेशन के समय सी लिखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, सी क्यों लिखना था वो भी बता दिया आपको। अब चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्या है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x, यही है dx में इसको कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो चलिए करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखना है ना, देख कर ही आंसर लिखना है। तो इसको भी देख करके हम बता देंगे आपको, देख करके आप सोल्यूशन कर दीजिएगा। अगर हम बता देंगे तो अगर जब भी e के पावर में जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आपको देखना है कि x के साथ में कौन चिपका हुआ है, बस ये देखना है। x के साथ जो भी होगा, x के पहले जो भी होगा बस उसी से कर देना है भाग। देख लीजिए ये दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसको dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो x के यहाँ कौन है बगल में है, कौन चिपकल है x के साथ, 2 है। तो बस यहाँ कर दीजिए, जस के तस उतार दीजिए आप पहले और 2 से कर दीजिए भाग, प्लस में c। देखिए ये आप जो है से हो गया, यही आंसर है, यहाँ पर ये आंसर हो गया। और ये जस के तस एक बार आप e के पावर 2x को उतार दीजिए और जो x के साथ में चिपका है उसको बस 2 से कर दीजिए भाग, हो गया आंसर समाप्त। यही इसका आंसर था। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है इसको भी निपटा देते हैं। हाँ, तो फोर्थ नंबर है ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर है, यही है ना। इसका क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है dx के रिस्पेक्ट में, यही है। अब इसको देखिए आंसर डायरेक्ट लिखना है ना, तो पहले तो आपको इसको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है से होल स्क्वायर। पहले आप इसको होल स्क्वायर में बदल लीजिए इसके बाद, लेकिन उतना छोड़िए, उतना करने की जरूरत नहीं है। आप इसको पावर रूल पर लगाइए, एक बार आप पावर रूल लगा दीजिए, उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या है, पावर 2 है, तो आप ये सब यहाँ लिख दीजिए। अब पावर में कितना है, 2 है, पावर रूल लगाइएगा तो 1 जोड़ देना है इसमें, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, और नीचे भी 3 आ जाएगा पावर रूल के हिसाब से। अब देखिए x को ध्यान देना है यहाँ पर कि x के साथ कौन चिपकल है, x के बगल में क्या है, जो रहेगा बस उसी से नीचे कर देना है भाग, कर दीजिए भाग और प्लस में लगा दीजिए c। यही इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 2x माइनस 4e के पावर x, इसको भी निपटा देते हैं हम लोग आसान तरीका से। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x, यही है ना क्वेश्चन। अब इसको कर देना है इंटीग्रेट
dx के रिस्पेक्ट में इसको कर देना है। और यहाँ पर अच्छा से इसको सजा दीजिए, तब ना अच्छा लगेगा देखने में। देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो सुंदरता बिगड़ जाएगा, फिर सुंदरता बिगड़ेगा तो फिर दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको देखिए, तो यहाँ पर अलग अलग करने वाला है ना, यहाँ पर चीज अलग अलग करने वाला है, तो हम इसको भी अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अलग जब करने वाला है ही तो क्यों ना हम अलग अलग कर दें। तो चलिए इसको अलग अलग करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे पहले साइन टू एक्स का, फिर किसके रिस्पेक्ट में, dx के, फिर क्या है माइनस, फिर इसका भी करेंगे इंटीग्रेट 4e के पावर कितना है 3x, किसके रिस्पेक्ट में dx। अब इसको अलग अलग करिए। हाँ तो हम बताए थे इसका साइन 2x का क्या होता है, देख लीजिए, इसका हम बताए थे। तो चलिए आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम फिर से बता दे रहे हैं। साइन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक्स। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए माइनस कोस एक्स, और यहाँ पर 2 है ना, x के जगह पर क्या है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर भी 2x होगा। चलिए अब क्या हम बताए थे, जो भी x के साथ में चिपका रहेगा उसको बस 2 से कर देना है भाग। ये हो गया इसका। अब देखिए इसका तो हो गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, माइनस, पहले कोष्टेंट को ला देते हैं बाहर, तो ये ऐसे हो गया। अब ये बन गया e के पावर 3x dx। अब देखिए इसका इसका हम बताए थे आपको, इसका होता है e के पावर 3x का, जो भी x के साथ चिपका रहेगा बस उसे e के पावर 3x लिखकर 3 से कर देना है भाग। तो इसका हो गया, और यहाँ पर है -4, इसको कर दीजिए गुना। तो अब ये दोनों को हम लोग अच्छा से ज्वाइंट करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इतना पर से हम आते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अब इसको ज्वाइन करके दोनों लिख देते हैं। क्या है यहाँ पर, माइनस कोस 2x/2, यही ना आया था मेरा, यहाँ इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ माइनस है और माइनस लिख दीजिए यहाँ पर। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, -4 e के पावर, तो ये हो गया हमारा आंसर। बस सी इसको भी छूट गया है ना, सी यहाँ पर लगा दीजिए बस। अब इसको अच्छा से सजा के लिख दीजिएगा, तो इसको कर दीजिए अलग और फिर e के पावर 3x लिख दीजिए। चलिए अच्छा से सजा के लिख देते हैं, क्या जा रहा है लिखने में, जितने सजावट रहेगा उतने अच्छा लगेगा, तभी ना चमकेगा चमचम। देखिए कोस 2x/2 माइनस 4/3 e के पावर 3x, बस प्लस में लगा देना है सी, यही आंसर है। तो इसका भी आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सभी का देख लिए। एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन समाकलन का कवर हो गया है, खत्म हो गया है। तो अब हम 7.2 करेंगे अगले वीडियो में, उसको भी इसी तरह से बनाया जाएगा, एकदम बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में, देहाती भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।